4 साल से बोझ उठा रहा हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकती ना। ये मुझे हंसने देते ना, मेकअप करने देते ना, नहाने धोने देते ना, मुँह तो देते। कहते हैं एक जगह बैठी रहो, पानी क्यों पीने गई, ये क्यों करने, वॉशरूम क्यों करने गई। मैं बता रहा हूँ छोड़ती है मुझे मार के, फिर ले आते हैं जब मतलब होता है। तलाक भी एक दफा दे दी, फिर ले आते हैं जब मतलब होता है। घर में कहते हैं नहाओ नहीं, मुँह हाथ नहीं दो, कलमा नहीं पढ़ो, नहाने के बाद गुसल फरते शादी के बाद। पहले सफाई नीफ से माने, और जब सफाई नीफ से मान होता तो फिर नमाज कंप्लीट होती है। तो ये नहाने भी नहीं देते। भाई यार मेरे साथ टिकट पे जाएं, कोई मलयाला इसको सही बोल दे, वहीं आपके जूते। फिर क्यों रखा हुआ है? से आए हैं? कराची से। कराची से आए हैं? क्या करने? सलाम करने? शौहर के साथ ससुराल में होने, शौहर के साथ ससुराल में होने, ससुराल में घूमने फिरने। ससुराल में घूमने फिरने? ससुराल इधर है या उधर है? ससुराल ये लोग पंजाब वगैरह के, लाहौरी वगैरह इनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं ना, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। तो ये 10-12-15 दिन से रहने घूमने फिरने आए थे। पंजाब में दादा दरबार भी यहाँ पे घूम लिए फिर लिए, और कामोन की वगैरह इनके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, शौहर के हस्बैंड के। मैं ये आप मेरे हस्बैंड शौहर है। ये आपके हस्बैंड है? हमारे भी छोटी उम्र में शादी। क्या हाल है? ठीक है। क्योंकि मेरे अब्बू जो फादर थे ना, उनकी भी एज ज़्यादा थी, और मेरी अम्मी की जो मदर थी उनकी एज कम थी। हमारी छोटी उम्र में लड़कियाँ छोटी होती हैं और हस्बैंड की ज़्यादा उम्र होती है। कितनी देर हो गई शादी को? 4 साल हुआ 4 साल। माशाल्लाह। हमारा लड़का है 3 साल का, ढाई वो कह रही है हमारी शादी बचपन में हो गई, जवानी नहीं, कम उम्र में हुई थी ये। कम उम्र में। जैसे ये सब ये मेरी- कहते हैं आप, ये कह रहे हैं 4 साल है। क्योंकि जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं ना, सब कह रहे हैं आपके फादर हैं, तो मैं इसलिए हाँ, तो सब ये फादर मुझे समझ रहे हैं, इनको फादर समझ ले कि मेरे हस्बैंड हैं। ये जैसे यहाँ पे सब यहाँ लोग समझ रहे हैं कि ये फादर, पढ़ी लिखी? पढ़ी लिखी क्या तो ये मेरे हस्बैंड हैं। कितने पढ़े? मेरे तो 7 तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आजकल तो 12 क्लास से भी कुछ भी नहीं है, मैट्रिक के बराबर है। पहले भाई ये सके, इन लोगों ने निकाल दिया इसको, यहाँ भर्ती किया होता, मैंने यहाँ से निकाल के शादी करी है। माँ बाप के इंतकाल के बाद ना एडी सेंटर में मुझे जमा करा दिया था। मैंने ही बोला था भाइयों को एडी सेंटर का है ये, इसका ये लावर्सों में कि इसको मैं डाल- पागल हो गई थी ना। मैंने अपने भाई को खुद बोला था, मेरे भाई छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए मैं ठीक है। क्यों, और तो मैं खुश रहती हूँ, मैं और तो मैं खुश रहती हूँ। सेंटर में बड़ी पली हुई? नहीं पढ़ी नहीं, पैदाइश मेरी घर की है। जब मैं दिमाग ख़राब हो गया था ना, तो घर में दिल नहीं लगता था ना, तो बाहर निकलने को दिल चाहता था। तो भाई को मैंने बोला कोई ऐसा इदारा ढूंढो जहाँ लेडीज़ ख़वातीन हो, मर्दों की दुनिया से मैं दूर भागना चाहती हूँ ना। तो घर में तो दिल चाहता बाहर भागो, तो मैं बाहर घूम नहीं फिर सकती। तो फिर भाई ने काम पे से आते हैं, फिर उन्होंने एक ऐसा इदारा ढूंढा, लेकिन भाई जमा नहीं कराना चाहते थे। फिर एडी सेंटर में 23 साल से मुझे जमा करा दिया, आती जाती रहती थी घर पे। मेमन हो आप? नहीं, वो जैसे उस इदारे में जमा करा दिया था जहाँ औरतें रहती हैं। तो क्योंकि वरना मेरे को पर्दे में रहती थी मैं, हाँ कराची में, वरना भाई लोग जमा नहीं करा रहे थे। जहाँ मेरा इलाज भी हो रहा था ना, वो भी कह रही थी एक घर पागल खाना होता है, कहीं एडी सेंटर में ना जाओ। किसने करवाई आप? भाई ने। भाई ने करवाई इनके साथ? हाँ, मैं शादी पे राजी नहीं होती। 11 साल की उम्र से मेरे रिश्ते आते थे, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। ननियाल में भी साथ थे, दलिया में से मुझे मर्दों से एलर्जी थी, तो मैंने इसलिए शादी करना नहीं चाहती थी। तो शादी 35 साल में मेरे भाई ने शादी करा, 35 साल की उम्र में शादी हुई, बुढ़ापे में। वरना मेरी 35 साल की, हाँ, वरना मेरी 16 साल में हो जाती है हमारे में शादी, 18 साल में हो जाती है, 18 साल में 16 साल में हो जाती है। मैं 35 साल में मैंने शादी करी है, तो इसलिए वो भी एडी सेंटर की औरतों ने मुझे परेशान करा, तो जब जाके मुश्किल की शादी वरना राजी नहीं हो रही। मैं भी मसला क्या है? आप जाना चाहते हैं कराची? कराची जाऊंगी, लेकिन ये किराए पे रखते हैं, फिर ये वहीं से भी वहाँ इनका कोई वहाँ पे रिहायशी नहीं है, ससुराल में भी कोई जाती मकान नहीं। आप इसके साथ खुश नहीं है। पहले आप आजकल तो लड़कियां बड़े उम्र की देखती हैं कि दौलत पैसा देखती हैं कि यार चलो इनके पास दौलत पैसा है, उम्र चाहे ज्यादा हो। बात खुशी, पास तो दौलत भी नहीं है, पैसा। बात खुशी की नहीं है। मैं शादी के काबिल लायक नहीं हूँ। पहले मैं जब घर में रहती थी ना, जब शादी के काबिल लायक थी, अब मैं घर से बाहर निकलती। तो अभी मसला क्या है? आपको पैसे चाहिए? ये कराची जाने जाते हैं, यहाँ पे हम लोग। आपने जाना है साथ के? इन्होंने मैं तो भाई किसी के साथ शादी नहीं, मैं तो अभी भी एडी सेंटर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे घबराहट बचे नहीं होती, मैं घर में रह नहीं सकती है। ईदी सेंटर मैं पर्दा करती थी ना जब मैं, ये तो ईदी सेंटर जाना चाहती है भाई, आपके साथ नहीं जाना? मैं क्यों गई? नहीं, बहुत मारते हैं। मारते हैं? हाँ, 4 साल से बोझ उठा रहा हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ये 4 साल हो गए बोझ? हाँ, ना ये मुझे हंसने देते ना, मेकअप करने देते ना, नहाने धोने देते ना, मुँह ये तो जुल्म। देते। कहते हैं एक जगह बैठी रहो, पानी क्यों पीने गई, ये क्यों करने, वॉशरूम क्यों करने गई। मुझे भीख मांग के कराची के मज़ार अब्दुल्ला शाह हाजी बाबा के मज़ार पे 4 साल से इन्होंने इतना मारा, तमाशा लगाया है। हाँ, और कह रहा मैंने खूब मारा। फिर मैंने 4 साल में उनको खूब काटा, मैंने एक पैर पर काट लिया था। इसको काटा?
हाँ, जब मैं अपने भाई को नहीं छोड़ती थी गुस्से में, जब मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मर्दों के खिलाफ थी, शादी के खिलाफ, तो इन्होंने जीना आराम कर दिया, मार हाँ मार। भाई, आपने जीना हराम कर दिया है, आपने एक लड़की को फुटपाथ पे बिठा दिया है, कराची में भी फुटबॉल आप इसको मारते पीटते हो, इसलिए कि क्या है आपके पास, क्या हो आप? अभी ये ना क्या है, हाँ, इसका ज़हन खराब हो जाता है, अभी घर से बाहर निकल जाए अच्छा, हैं, तो उसको एक जगह पे बिठा के रखो तो वो घर से घर पे बाहर टिकते ही नहीं है। आप तो फुटपाथ पे लेके उसको अभी ऊपर से मारते अब- हो, तशद्दुद। अभी मैं कहाँ से लेके आया, मीरपुर अपने रिश्तेदारों में लेके गया हैं, वहाँ भी गया, वहाँ भी रिश्तेदार भी आपको घुसने नहीं देते, आपका सगा भाई आपको नहीं रहने देता, वहाँ करते क्या? नन्ने भी बुराई करती हैं, देवर भी बुराई करते हैं कि हमारा भाई बुरा है। नन्ने इनको खुद बुराई करी कि हमारा भाई बुरा है, पहले 2 बीवियों को नहीं संभाला, पहले 2 बीवियों को नहीं संभाला। और जो जो क्या नाम है इनके देवर है, उन्होंने भी बोला ये नशा नुशा तो नहीं? हाँ नशा करते, मुझे भी सिगरेट की आदत डाल दी और 50 रुपए तक नहीं देते। वो नशा भी करते हो? 50 मेरे अब्बू तो तनख्वाह देते थे बीवी को, ये तनख्वाह मैंने सिगरेट की आदत डाल दी तो नशा भी नहीं देते। और मैं रुक कहते को तू पी मांगता, मैं तो 4 साल से तेरा खर्चा उठा रहा हूँ, खुद नशे की मांग, सिगरेट मांग। बाबा जी आप नशा भी करते हैं? चरस की भी आदत डाल लेते, चरस की आदत भी डाल लेते, आपको भी पिलाते हैं? चरस की आदत, शराब की आदत भी डाल लेते, तो वो मैं कहाँ से भी मांग के चरस भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं? हाँ, और उसकी आदत भी डाल लेते, और सिगरेट की आदत भी आपको डाल लेते हैं? और सिगरेट की आराम आदत, से यहाँ पे बदतमीजी नहीं करनी। सिगरेट चरस की आदत नहीं डाल लेते। मैं चर्च पीता हूँ, और तुमने डाली थी मुझे एक दफा मैं चरस पी रहा हूँ, लेकर, मेरे को ये पता पहले। तो सिगरेट की आदत तुमने डाली है हाँ तो मुझे। अभी बोलना, अभी तुम कह रही चल एक दफा लेकर आए थे, चरस लेकर आए थे, मुझे डाल लेते भाई के सामने, झूठ बोल। अपने देवर के सामने लेकर आए माँ थे। के सामने बैठा हूँ मैं, मेरे फिर घर झूठ वाले बोलते हैं। कहते चर्च पीता है या शराब पीता है, ये शराब पी कर आए थे, झूठ बोली, आपकी कितनी- मिसेज है आपके निकाह में? ये मैं बता मैंने रहा छोड़ दिया, मुझे मार मार के, फिर ले आते हैं जब मतलब होता है, तलाक भी एक दफा दे दी, फिर ले आते हैं जब मतलब होता है। हूँ, इसका दिमाग खराब है। डिवोर्स हो गई है? एक दफा दे दी, 2 रह गई, और फिर भी जब मतलब होता है ले आते हैं, फिर जब रख दे, फिर जब मतलब अपना पूरा हो जाए फिर कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफिज़। मेरे फिर करते हैं फिर ले। मेरे अब्बू तो बाबा जी क्या चक्कर मेरे है? अब्बू तो तंग भाई कौन सा निकाह है, ये कौन सी शादी है? मेरी बच्ची है, उसके हकूक क्या है? 3 साल की 3 साल का हाँ। लड़का है, उसको संभाल नहीं सकती। अच्छा, किसका? इसका तो छोड़ दो ना मुझे, मैं बोली क्यों छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? क्यों? इस्लाम में आया हुआ अगर आप नहीं अगर एक बीवी आपके साथ रखना चाहती तो जबरदस्ती इसको ना रखो, तनख्वाह जबरदस्ती ना रखो, इस्लाम में है ना, तो आप छोड़ दे फिर अगर आप नहीं भाई मैं आपने फुटपाथ पे बिठाया हुआ लड़की मैं को, मकान, जबरदस्ती। मेरा मकान तक नहीं देते, 10 रुपए तक नहीं देते, 4 साल से 50 रुपए, एक साल अभी तो आपके पास किराया नहीं है जाने का। जो थे मैंने वहाँ से लगाया है, छोटे कितने पैसे लगाए? बाबा जी अगर नहीं संभाल सकते तो ये छोड़ दे, देखो, उसकी अभी तो जिंदगी मकान क्यों खराब का कर रहे हो? मकान वहीं लगा आप छोड़ना भी नहीं चाहते उसको, और में रखो। घर इसके में माँ कहते बाप- नाव नहीं, मुँह हाथ नहीं दो, कलमा नहीं पढ़ो, पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई नहीं माँ करने बाप देते, इसके- नहाने तो नहीं देते। अस्तग- गुसल फर्ज है, नहाने के बाद गुसल फर्ज है, शादी के बाद पहले ही सफाई नीफ से मान है, और जब सफाई नीफ से मान होता है तो फिर नमाज कंप्लीट होती है। जब तो ये नहाने भी नहीं देते, कलमा ही नहीं अभी इसी पता, सेंटर का ये कार्ड तो सफाई हाँ। नीफ से मान है। मुझे घुमा हुआ लग रहा ये है। कहते हैं नहाओ नहीं, अभी भी कपड़े पड़े के साफ सुथरा नहीं पहनो, वहाँ पे भी नहाने नहीं देते। घर में इन्होंने जहाँ रिश्तेदारों में लेके गए वहाँ पे भी नहाने नहीं देते। अपने माली मकान में कहते हैं वॉशरूम टॉयलेट में मारते हैं कि वहाँ आ जाते हैं। हाँ जब कराची में भाई, रखा पानी का पूरा खत्म करके निकलती है तुम्हारे मकान में। जो सब पानी खत्म करके निकलती है। हाँ 3 महीने में नहाते हैं, 3 हमारे महीने में नहाते मकान हैं, में 3 रोज सुबह शाम गाली निकालते हैं। बाबा जी अगर नहीं संभाल सकते थे तो शादी क्यों की इस उम्र में? 55 साल आपकी उम्र है, बल्कि कम बता रहे हो, आपकी कम से कम 70 साल उम्र है, मैं- आप झूठ बता रहे हो। 2 बीवियाँ भी भाग गई, का कारीगर हूँ, अब 2 इसकी बीवियाँ बात भी पे भाग कोई गई यकीन इनकी। कर 2 रहा- बीवियां पहले, हाँ भागे, मारते हैं इनकी भाभी ने बताया ये नशे की हालत में मारते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन जाए इनके खिलाफ। तो सब इनके कह रहे मेरे भाई के बहुत ताल्लुकात है, तुझे भी मारूंगा, तेरे भाई को भी जेल कराऊंगा। धमकियां लगा हाँ तेरे भाई को भी जेल कराऊंगा। बाबा जी जरा लगाए मेरे सामने धमकी। और जेल भाई नहीं दिया, नहीं लगाता है। जेल नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, इसमें भी मारते मैं हैं। आपको बोल- ये पागल नहीं है, ये सही है, 1 नंबर है। वो मजबूर है, वो इससे मजबूर है, वो कोई इसका साथ नहीं दे सकती क्योंकि वो ईदी सेंटर में बड़ी हुई है, इसका कोई है नहीं अपना। इसके भाई तक नहीं साथ दे रहे इसके। आप भी छोड़ दो मुझे। तो मैं छोड़ तो दो, छोड़ो, मैं निकाह में काम है तो उसके हकूक से माने, इसके हकूक कौन? अभी बीवी के क्या क्या हकूक? भाई- बीवी के हकूक नहीं नहीं एक बताएं मुझे तो। नहीं आप एक बात बीवी के हकूक बता दें। आप एक बात छोड़े मेरे साथ। बीवी के क्यों छोड़ो भाई, निकाह में है ना। एक मिनट मेरी बात बीवी सुनो। के हकूक बता दें। पहले मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ चले कराची। अच्छा कोई आदमी कहे हाँ। इसके हकूक पूरे नहीं करता अच्छा। हैं, अब मेरे को वही कुछ जो सजा दोगे मैं ये हकूक है, ये पूरे कर रहे हो, ये- बात में बैठे हुए हो। अभी मेरे पूछ रहा है, पैसे बिल्कुल खत्म हो गए मेरे पास, इसने इसका तो कैसे हकूक पूरे करोगे? मैं वहाँ कराची चला था, मेरा कारपेंटर का मैं कारीगर हूँ, फर्नीचर का कारीगर ऐसे हूँ। भी गुस्ल फर्ज होता है और शादी के बाद गुस्सा बड़ी होता है। बात है कि ये अभी भी आपके साथ ऐसे जोड़ पहले बताओ, आपका साथ हाँ, पहले बताओ साथ शादी देती के है। उसकी उम्र आपसे बहुत कम है,
पहले बताओ, आपको बताओ, आप अपनी उम्र देखिए। वैसे भी पहले आप ये मुझे बात बताएं, एक सवाल का जवाब दें। मर्द और औरत पे वैसे भी सफाई का निफ्स हमारे दोनों पे है। गुसल फर्ज होता है ना। फिर अगर सफाई होती है तो नमाज कंप्लीट हो जाती है, इंसान पहले साफ सुथरा रहता है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ता है, पूरा ईमान कंप्लीट हो जाता है। 3-3 महीने में दिन को नहलाती हूँ, और ये शादी के बाद का गुसल भी नहीं आता, नहाते ही नहीं है, गंदे रहते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। इनको शादी के बाद कभी गुसल नहीं आता। बाबा जी, और मुझे भी कहते नहीं नहाओ, गंदा, वहाँ पे भी मारते थे। बाबा जी क्या इधर आए जरा, अब थोड़ा सा आगे होते हैं। हाँ बोलो। मुसलमान है, और गालियाँ अलग बकते हैं। मुसलमान है, हाँ बिल्कुल। कलमा जरा सुनाइए जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्ल में है, हाँ वज़ू में हैं? दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मैं कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ते। कभी कभी पढ़ता हूँ, कौन सी पढ़ते हैं? कभी कभी जुम्मे की पढ़ लेता हूँ, नींद नहीं पढ़ता। जुम्मे की कितनी रकातें? ये मेरे को मैंने नमाज पढ़ी नहीं है, मैं बस इन लोग मौलवियों के पीछे सजदा दे लेता हूँ, बस कर लेता हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल भी मुझे नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया, मेरे हिफाजती टीके बताए थे तो वो भी नहीं लगवाए। आपके जरा से हुकूक भी नहीं पूरे करते हैं। अपना मजा जब दिल किया तो मजा ले लिया, फिर छोड़ दिया। वो डॉक्टर के, हाँ, मुफ्त के पास, डॉक्टर के पास चले आओ, इलाज करा लो। बाबा जी एक ये मिनट जुल्म सुन। कर रहे हो। नहीं नहीं, एक मिनट बात सुन, आप ऐसे करें, आप जुल्म कर रहे हैं। तेरे में कुक आप वो कुक- मैंने रोड पे नहीं, ये भाई साहब कराची में एडी सेंटर में दिलवा दो, मुझे दोबारा दिलवा दो। इसी सेंटर में रहना है। हाँ, मैं आपने कराची में। नहीं, ये बहुत मारते हैं और कहते हैं पानी नहीं पियो, ना साफ कपड़े पहनो, पानी पे दम करके नहीं पियो। अब आपके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है तो मैं पानी पे कुरान की सूरतें भी पढ़ के नहीं पढ़ना चाहिए। जब आपको कुछ नहीं आता, आपको सूरत नहीं आती, आपको नमाज नहीं आती, आप उसको क्यों रोकते हैं? यार, आप एडी सेंटर के रिकॉर्ड पे आप जाओगे तो आप खुद ही समझ और जाओगे। भाईजान मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, आपका दिमाग दुरुस्त नहीं लग मेरा रहा। खानदान में बातें एक नंबर की कर रही है। अपना बच्चा क्यों नहीं संभाल रही है, ये इसको ये पूछें, अपना बच्चा क्यों नहीं संभाल रही है, मेरा क्यों नहीं बच्चा संभाल रही है, पूछे वो इसको। किसके पास है बच्चा? मेरे छोटे भाई के पास है, बच्चा पूछो इसको क्यों नहीं हाँ, संभाल रही। क्यों नहीं संभाले? ये मेरे पास बच्चा लेकर आए थे, जब ये मुझे खर्चे के पैसे नहीं देते। पहले बात सुने, मैं वो बच्चा कहाँ से- दवाई के लिए पैसे नहीं होते, और रोडों पे ये किराए के पैसे नहीं होते। अब बच्चा बीमार हो जाए तो मैं हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगी? वो डॉक्टर मांगेगी नहीं पैसे, ये 1 रुपया नहीं देते, 1 रुपया नहीं देती। आप उसको नहीं संभाल सकते, वो बच्चा कैसे संभाल? भूखा भाई, प्यासा घुमाते हैं, बच्चे का खर्चा होता है बाबा जी, भाई- बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसे पल जाते हैं। ये बैठे हुए अब डॉक्टर मुझे ऐसे तो नहीं देख लेगा, ये तो कहेंगे बच्चों को मार दिया, पागल है, बच्चों को मार दिया, दवाई तुम नहीं। आपने उसको पागल बना दिया है बाबा 4 सालों में। अगर इसके भाइयों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो तुम भी छोड़ दो भाई, मुझे मैं नहीं क्यों रहना। छोड़ूं? क्यों मैं- मैंने- ये- तुम मारते हो। नहीं छोड़, अगर वो चाहती है तो वो नहीं रख सकती, आपको खुला ले सकती वहाँ पे भी है। छोड़- जबरदस्ती आप नहीं रख चोरी सकते। कर रहा है, वहाँ भी आप चोरी कर इसको जबरदस्ती नहीं रख सकते, इस्लाम में है ये। आपको पता ही नहीं है कुछ किसी नहीं चीज रखते ये का, लोग, आपको मारते बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, आपको नमाज नहीं आती, आप कैसे उसको जबरदस्ती निकाह में मैं रख कह सकते रहे हैं? हलम दो पढ़ो। जब एक लड़की आपके साथ रहना नहीं चाहती है तो आप उसको जबरदस्ती रख नहीं सकते। बाबा जी ये इस्लाम में है, ठीक है ना? वो खुला ले सकती है आपसे, तो खुला मैं नहीं दे रहा, मैं लूंगी। मैं नहीं आप ना दे खुला, वो ले सकती है। वो ले जाऊँ, अदालतें बनी हुई हैं। इसके भाइयों को बोल जाके ले। औरतों में कुछ ये तो जबरदस्ती होगी ना। नहीं नहीं, जाए तो आप उसके हुकूक नहीं, जबरदस्ती बात आप उसको रख नहीं सकते। मैं 10 साल का, आप उसको छोड़ भी नहीं मैं सकते। जब आपको जरूरत पड़ती है उसकी, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ मैं देते अपने माँ आप बाप कह रह रहे हो सकती हूँ, नहीं, जिनके बगैर भी रह आप सकती कह रहे हो हूँ। ना यहाँ मैं जब अपने माँ इसकी बाप बातों पे जा रहे हो, आप मेरे साथ रोजे की पाबंद थी, नमाज रोजे की पाबंद थी, भाई कराची में नमाज रोजे साहब की पाबंद थी। चले, मुझे सफाई नहीं, मरने वाला नमाज कोई रोजे की कहते। पाबंद, सफाई गंदगी परेशान करती है मुझे। हैं। मेरी बहन आप क्या चाहती हैं? मैं ईदी सेंटर की औरतों में रहूंगी, इनसे जान, ईदी सेंटर का हाँ, और इनसे जान छूट जाए। ये मेरे को तलाक दे के बार बार परेशान करते हैं, कभी ले आते हैं, कभी ले आते हैं, और रोड पे बोलते हैं मैं खूब मारता हूँ। नहीं, मुझे जब इस्तेमाल करना होता है तो ले आते हैं, जब इस्तेमाल करके छोड़ देते देते हैं और कहते हैं दवाई के पर्चे पैसे भी नहीं देते, 1 रुपया खर्चा भी नहीं देते। वॉशरूम टॉयलेट के तो बार बार वॉशरूम टॉयलेट है। अब मैं बार बार 10 रुपये नहीं लगे, बार फिर मैंने दे नहीं भीख रहा। मांग लूँ तो मारते हैं। अभी कल भी इतना मारा कि तो मैं तो 4 साल से खूब खिला रहा हूँ, तेरे भाई ने बोझ डाल दिया, तो मैंने छोड़ दो ना, मेरे भाई ने बोझ डाला तो छोड़ दो, खत्म हो गई बात। भाई ने बोझ डाला है तो मैंने तो इनको देखा भी नहीं था, तक शक्ल तक नहीं देखी थी, और शादी पर निकाह वलीमा तक नहीं करा इन्होंने, और मुझसे कहते हैं जहेज नहीं दिया तो उसमें मारते हैं। तेरे भाई ने नाश्ता करवाया? जेवर नहीं दिया, पैर का खाना खिलाया बाबा ने? परेशान करते, इतनी देर बैठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, परेशान करते। हाँ तो लंगर ले आती हूँ, तो उठो नहीं, लंगर नहीं कर, तू तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती है। मैं इतने 4 साल से खर्चा, मुझे रोडों पे रहने की मर्दों की आदत नहीं है, मैं पर्दा करती थी, मुझे यहाँ सबके बड़े, और रोडों पे बिठाया हुआ तो परेशान। से छोड़ भी नहीं रहे, जबरदस्ती रखा हुआ है निकाह में आपने, जबरदस्ती तो है नहीं बाबा। बड़े भाई एक मिनट बात सुनो, टाउनशिप में मेरे भांजों की दुकान है, वो क्या करे, भांजों को चाटना है? भांजे आपको पूछते नहीं है, भाई आपको पूछते नहीं है, तो क्या करना है? अपना कुछ बनाओ ना, आप भांजों को देख क्या करा, ऐसी बात कर रहे हो यार बाबा। मैं पहली मर्तबा आई यहाँ पे, इनके रिश्तेदारों ने क्या करा, हमारे लिए भी खाना लंगर ले आओ। मैं यहाँ भटक गई पंजाब में, पहली दफ़ा आई
तो दादा दरबार में मुझे किसी ने बहुत मुश्किल से बोला, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं, मैं लंगर खा के जिंदा रह लूंगी। आपको भीख मांग हाँ, इनके रिश्तेदारों ने शॉपर गया, हमारे लिए खाना लिया और सबके लिए खाना लिया और कहना हमारी मामी वगैरह सब सही कह रही है। मैं रास्ता भटक गई खाना लेने के, फिर जंगल में मुझे पता नहीं कहाँ भेज दिया, फिर पुलिस वालों ने मुझे निकाल के दादा दरबार पहुँचाया। इन्होंने मुझे अपने लंगर के लिए भेज दिया, रिश्तेदारों के लिए हमारे लिए भी लिया और हमारे घर में खाना नहीं है। तो बोले खाना बहुत खाती है, हाँ रिश्तेदार में खाना बहुत खाती है, पानी बहुत इस्तेमाल करती हाँ, हर चीज़ है, वॉशरूम में जाके पानी ज्यादा इस्तेमाल और कहते हैं खाना ज्यादा। अच्छा यहाँ का भी पानी नहीं पापा जी, पीऊँ, यहाँ का भी पानी नहीं पीऊँ, खाना भी नहीं खाऊँ, पानी भी ना पीऊँ। चलो खाना नहीं खाए तो यहाँ का पानी भी नहीं, और लंगर यहाँ का खा रही हूँ तो वो भी मुसीबत है, यहाँ का पानी पी रही तो भी मुसीबत है। पापा जी आपका हक है, उसको खाना खिलाना, वो जो मर्जी करे, वो आपके निकाह में आपके हकूक पूरे करने चाहिए। आपको बीवी के हुकूक का नहीं पता। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बाई एयर टिकट आप पे छोड़ जाएं। दे, मेरा हाथ ना पकड़े। बाई एयर मेरे साथ टिकट पे जाएं, कोई मलयाला इसको सही बोल दे, वहीं आपके जूते। फिर क्यों रखा हुआ है? और भाई इसको नकाम, अगर वो सही नहीं है तो फिर नकाम में मैं तो कैसे छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? तो छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते, और ऊपर से इल्जाम लगाई जा रहा है कि ये सही नहीं है, ये पागल है, ये है, और छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये नाज़रीन, ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी था। इनका जो मसला है ये हम हल करेंगे इंशाल्लाह ऑफ द कैम, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये हालात हैं, हो चुके हैं, वो ज़बरदस्ती रखा हुआ है निकाह में, वो छोड़ना चाहिए। रखा हुआ अब्दुल्ला शगासी बाबा में वहाँ पे भी मारा, रोड पे रखा हुआ है। आज के NPG मीडिया में बस इतना ही।